मेरा परिवार। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठी मैं अतीत के पन्नों को पलट रही थी। आज मैं खुद को ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से मुझे रास्ते नहीं, गहरी खाई दिख रही थी। सुजाता भाभी की कही बात आज मेरे कानों में गूंज रही थी। विधि, तुम्हें मैंने दिल से अपनी छोटी बहन माना है। इसका एहसास तुम्हें एक ना एक दिन जरूर होगा, और जब होगा तो मिलने आना। मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन की तरह ही मिलूंगी। परंपरागत रूढ़िवादी ब्राह्मण खानदान में एक पारसी लड़की को बहू के रूप में स्वीकृति मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये चमत्कार हुआ शुभम की सुजाता भाभी के कारण। उफ, ये क्या कर दिया मैंने। सुजाता भाभी मेरे और शुभम के प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़ गई थी, और मैंने उनको उनके ही घर संसार से निकाल दिया। मैं अपनी माँ के कहे अनुसार चलती रही, जो परिवार प्यार और भरोसे की नींव पर भाभी ने बनाई, कुछ महीनों में ही मैंने तोड़ दिया। आज शुभम हॉस्पिटल की बेड पर है, इसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैंने शुभम को उसके भाई भाभी से दूर किया, तो माँ ने भी हम दोनों से रिश्ता तोड़ लिया। शुभम कुछ कहते तो नहीं थे, पर मानसिक रूप से तनाव में रहते थे। फिर मुझे खुश करने और जिंदगी के सारे सुख देने के लिए शुभम ने खुद को रात दिन काम में डुबो दिया था। ना खाने की सुध, ना आराम की। इसका नतीजा शुभम के लीवर पर पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आज डॉक्टर ने कह दिया, अगर 2 दिनों के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो शरीर के बाकी अंगों पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। डोनर इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। जिन रिश्तों को अब तक अपना माना था, वो हाथ झटक कर दूर खड़े थे। आज रिश्तों का सच सामने था। समय का जोरदार तमाचा पड़ा था मुझ पर। आज मैं सालों बाद होश में आई थी। तीव्र उत्कंठा हो रही है। एक बार मिलने जाओ भाभी से, उनके गले लगकर रोना चाहती हूँ, जानती हूँ। भाभी के पास गई तो वो मेरे सारे दुखों को जब्त कर लेंगी, मेरी मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करेगी। चेहरे पढ़ना बखूबी आता है उनको, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उनकी आंखें मुझे पढ़ने के लिए काफी है। पर कैसे जाओ? जो गलतियां मैंने की उसके लिए माफी नहीं है। भारी कदमों से शुभम के वार्ड की तरफ बढ़ी ही थी। सामने माँ, भाभी और भैया खड़े थे। इतना कुछ हो गया और तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? किस तरह तुमने संभाला खुद को और शुभम को? मुश्किल घड़ियों में अपनों से कैसे किनारा कर लिया? तुम और शुभम हमारे लिए बहुत मायने रखते हो, भाभी मुझे गले लगाते हुए बोली। मैं फुट फुट कर रोने लगी। शब्द नहीं थे मेरे पास, उनका प्यार देख हतप्रभ थी। विधि, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, अभी मैं एडमिट हो रहा हूँ। आज और कल में सभी जरूरी टेस्ट हो जाएंगे, और परसों ट्रांसप्लांट होगा, भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटी, खुद को संभालो, मेरे बच्चे स्वस्थ होकर शीघ्र घर आएंगे, माँ ने रुधे गले से कहा। विधि, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, कल सुबह आऊंगी, मेरी माँ ने रूखे शब्दों में कहा। लाजमी था। उनको कभी भी मुझे मेरे परिवार से मिलना पसंद नहीं था। माँ, आप परेशान ना हो, मेरा परिवार आ गया है, बच्चे अपनी दादी के साथ घर जाएंगे। आज मैंने परिवार का महत्व समझा था, उनके प्यार को महसूस किया। अब ये प्यार, अधिकार, अपनापन मुझे ताउम्र अपने साथ चाहिए। अपनी आंखों पर बंधी स्वार्थ की पट्टी को उतारकर दूर फेंक दिया, और भाभी का हाथ थामे शुभम को खुशखबरी देने चल पड़ी।